Hi, I am Shobham Agarwal. So let's study compressibility factor today. In today's lecture, compressibility factor is a topic which comes in real gases. Now, what is a compressibility factor? Compressibility factor, as the name suggests, something has to do with compressibility. Compressibility of what? Compressibility of gases. तो compressibility Z से denote होता है and Z is what? Z is V real by V ideal. Let me write it down for you. Compressibility factor denoted by Z. What is Z? Z is V real, that is volume of a real gas divided by volume of ideal gas. गैस तो एक ही है, उसका वॉल्यूम का कैलकुलेशन रियल के हिसाब से डिवाइडेड बाय उसी गैस का वॉल्यूम का कैलकुलेशन आइडियल के हिसाब से. इन दोनों का जो रेशो है उसी को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बुलाते हैं, यानी कि Z. तो आज के टॉपिक में डिस्कशन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसका एक ग्राफ होता है एंड द ग्राफ इज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दैट इंटरेस्टिंग ग्राफ. So let me draw the graph for you first. This is our y-axis, this is our x-axis, और उसके बीच में हम एक लाइन बनाएंगे z is equal to 1 का. Let's draw the line. ये z is equal to 1 का एक लाइन हो गया है, यहां पे मेंशन कर देते हैं इसको. ये z इज इक्वल टू 1 हो गया. अब इस पे जो कर्व होता है, कर्व कैसा दिखता है और इसके जो x और y एक्सेस हैं वो क्या क्या हैं? z इज द y एक्सिस विच इज कंप्रेसिबिलिटी एंड x एक्सिस पे इसका क्या है? प्रेशर इन व्हाट? ATMs. ओके, लेट मी मार्क इट फॉर यू. इसमें जो प्रेशर्स मार्क होते हैं वो करीबन ऐसे हैं, टेंटेटिव हैं और ग्राफ टू दी स्केल नहीं है. कुछ कुछ ऐसे मार्किंग होती हैं और ग्राफ इसका ये है. नाउ टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ये ग्राफ ऐसा क्यों जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे. वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस? बिकॉज इसके पीछे जो लॉजिक है, द लॉजिक इज वेरी वेरी गुड. The logic you cannot understand by the use of mathematical formulas. You can only understand the logic behind this curve only if you try to visualize it. Okay, and once you visualize it, you will really love it. Now, please see. जो एक अब हमें कुछ एक रियल गैस की बातचीत करनी है और आइडियल गैस की बातचीत करके उसे कंपेयर करना है. लेट्स से कि हमारे पास रियल गैस है. अभी जो रियल गैस है उसको हमने प्रेशर लगाया. प्रेशर लगाने से वॉल्यूम उसका भी कम होगा और आइडियल का भी कम होगा, राइट? बट एक फर्क है. फर्क क्या है? आप रियल गैस पे प्रेशर जैसे जैसे लगाते हो वो लिक्विफाई कर जाती है. इट फॉर्म्स इनटू अ लिक्विड एंड इवेंचुअली सॉलिड एज वेल. बट क्या ये आइडियल में होता है? नहीं. आइडियल गैस में हम ये नहीं कहते कि प्रेशर लगाने पे कोई भी गैस लिक्विड और सॉलिड बन सकती है, क्योंकि बन ही नहीं सकती. आइडियल गैस की डेफिनेशन इसी हिसाब से है. अगर आइडियल गैस की आप डेफिनेशन याद करने की कोशिश करें, कुछ अजम्पशंस उसमें थे. अजम्पशन आपको याद करा रहा हूं. अजम्पशन क्या थे? कि आइडियल गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉइंट मासेस विच हैव नो वॉल्यूम. तो जिसका कोई वॉल्यूम ही नहीं है, अगर आप उसे कंप्रेस करते चले जाओगे तो वो ऐसी तो कोई चीज बन ही नहीं सकती जिसका कोई वॉल्यूम हो. वास्तव में सारे के सारे उसको मॉलिक्यूल्स को पास ले आओगे तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा. बट रियल गैस के केस में वॉल्यूम जीरो नहीं होता. रियल गैस के केस में कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहता है और वो सॉलिड के बाद कंप्रेस भी नहीं होता ज्यादा. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस कर्व का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं. नाउ इस कर्व को मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं एंड दोज 3 पार्ट्स आर पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए मैंने, A, B एंड C. सो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, AB एंड BC.
दो सेक्शंस में डिवाइड हुआ है हमारा कर्व. नाउ if we have to understand the logic of the curve, we have to analyze both the sections. First we are going to analyze the AB section. AB section में क्या हो रहा है? Please observe. अगर हम AB section की बात करें, let's call AB section as section 1. In section 1, what is happening is Z is decreasing. आप देखो लगातार ये जो ग्राफ है हमारा ये नीचे जाता चले जा रहा है. कैसे पता लग रहा है आपको नीचे जाता चले जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल एट 10 ATM, प्लीज प्लॉट द पॉइंट एट 10 ATM. सी एट 10 ATM दिस इज द पॉइंट, और इसमें यहां पे वाई एक्सिस पे आपका वैल्यू लेट्स से y1 है. फिर उसके बाद 20 पे आप प्लॉटिंग लो, 20 पे क्या है? y2 है. तो आपको पता लग रहा है ना कि y2 इज लेस देन y1, y2 इज लेस देन y1. So as pressure is increasing, the Z is coming down, down and down. At the lowest point B, this is the lowest point B. At this point, Z is minimum. Why is this happening? Let us take the formula which we introduced first. The formula is Z is equal to V real by V ideal. अब आपको क्या समझना है कि Z का वैल्यू लगातार कम हो रहा है. कब? जब प्रेशर लगातार बढ़ रहा है. प्रेशर लगातार बढ़ रहा है तो वॉल्यूम तो दोनों का ही कम होना चाहिए, रियल गैस का और आइडियल गैस का. अब Z, when would we say that the value of Z is decreasing? We would say it when either the numerator is decreasing more or denominator is increasing more as compared to the, of course, numerator. So अभी यहां पे क्या हो रहा है कि रियल गैस पे प्रेशर लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा? लिक्विड भी बन जाएगा. ज्यादा प्रेशर लगाओगे, जैसे 10 ATM, 20 ATM, 30 ATM, बहुत प्रेशर लगाओगे तो वो लिक्विड बन जाएगा. और आपने अपने घरों में देखा भी होगा, एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं. एलपीजी सिलेंडर्स, एक सिलेंडर में कितनी सारी गैस होती है, मतलब कई महीने चल जाता है. और क्या उसमें गैस सारी की सारी गैसियस फॉर्म में होती है? नहीं, ज्यादातर तो लिक्विड में होती है. इसीलिए द सिलेंडर्स आर सो हैवी, एलपीजी सिलेंडर्स आर सो हैवी इन ऑर्डर टू सस्टेन द प्रेशर, ताकि वो बर्स्ट ना कर जाएं. उनमें ह्यूज प्रेशर के साथ एयर गैस भरी हुई होती है. ओके, नाउ तो वी रियल जो है, जो रियल वॉल्यूम है, जो रियल गैस है, उसका जो वॉल्यूम है वो प्रेशर लगाने पे लिक्विड बन जा रहा है. बट क्या आइडियल के हिसाब से अगर आप प्रेशर लगाओगे तो वो लिक्विड बनेगा? नो, वो तो नहीं बनेगा. नाउ प्लीज कंपेयर वन थिंग, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस. अगर मैं चुल्लू भर पानी लूंगा, थोड़ा सा पानी अपने यहां पे डालूंगा, पाम पे डालूंगा, तो वो जितना भी होगा मेरे पाम में आ रहा है. अभी अगर मैं इसी को वेपराइज कर दूं, इसी सेम प्रेशर पे वेपराइज कर दूं उठा के, तो वो जगह बहुत सारी ले लेगा, स्पेस बहुत सारी ले लेगा. तो आप छोटे से उससे समझ सकते हैं कि आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है. अगर आपने रियल गैस को लिक्विफाई कर दिया तो लिक्विफाई करने पे लिक्विड का तो वॉल्यूम बहुत कम होता है. लिक्विड्स टेक लेस स्पेस एज कंपेयर टू गैस. ओके, नाउ आप समझ गए कि जो पूरा का पूरा हमारा जो फ्रैक्शन है वी रियल बाय वी आइडियल, इसका वैल्यू नीचे ही गिरेगा प्रेशर बढ़ने पे. ओके, सो दिस इज एस्टैब्लिश्ड. एंड एट पॉइंट बी द गैस मस्ट हैव बिकम अ सॉलिड. ये जो पॉइंट बी है, इस पे जो हमारा गैस है वो सॉलिडिफाई हो गया है. मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस पे फर्दर प्रेशर लगाने के बाद क्या इसका Z नीचे गिरता है? चेक कीजिए एक बार, मैं आपको कराता हूं. देखिए, लेट्स टेक अदर पॉइंट्स ऑन द ग्राफ नाउ. ओके, लेट्स टेक दिस पॉइंट. एट दिस पॉइंट प्लीज सी द वैल्यू कॉरिस्पॉन्डिंग टू Z, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है वो कुछ ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू बी. बी पे जो इसका वैल्यू है वाई एक्सिस का, आप एक बार देखिए,
Just a moment, let me take a different color so that you can see it. Okay, let me erase the previous values as well. It will not create confusion. Okay, now we can see. Please see, the value at B is YB and YB is lesser than, please check, the point which we just have taken. Let me erase this line as well. Okay, let's call it Y. Let's take a point E. This is a point E here, YE. YB is less than YE. YB is less than YE. जैसे जैसे हम ग्राफ में आगे चल रहे हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे Z बढ़ता चला जा रहा है. Why? Now we have to discuss that. Let's highlight this segment. We are discussing B to C now, the second section. Let's rewrite the formula. The formula is Z is equal to V real divided by V ideal. This was our formula. If we say that the value of Z is increasing continuously on increasing the pressure, it means the numerator is increasing or the denominator is decreasing. In this particular case, please tell me, is the volume of V real going to increase? Do you expect volume of V real increasing? Please think, increasing the pressure over the solid, no chance. Increasing is no chance. Even compression is also no chance. Volume will not shrink as well. Why? Because solids are incompressible. So the change really is happening in V ideal. Change is happening in V ideal. The value of V ideal is decreasing, and you will be surprised to know, or may not be, that it will go up to 0. V ideal will go up to 0. Why? Because theoretically ideal gas molecules does not take any volume. They are point masses. Point masses does not occupy any volume. So a constant quantity divided by 0 approaches infinity, right? And hence the graph is approaching infinity. So this was the explanation. Hope you liked it. Bye. So just now we have seen the analytical explanation to the compressibility curve. Now we are also going to see the explanation of the same curve by a mathematical equation, that is Van der Waals equation. So let's write Van der Waals equation. Van der Waals equation is an equation for a real gas, and it goes by P plus A by Vm square into Vm minus B is equal to nRT. In this equation we have taken 1 mole, so we have removed n from it. Okay, having said that, we are going to analyze this particular equation in two different regions. One low pressure region and the other is the high pressure region. So let's divide. Low pressure region and high pressure region. Now there are certain assumptions which we need to make in order to complete our analysis. So first we are taking the low pressure region. As the name suggests that it is a low pressure region, here the pressure would be low and hence the volume will be high. Let me make the curve again for you, compressibility curve again for you, and then I'll divide the curve into two different regions. First, low pressure region, this is the low pressure region, and the other, this is the high pressure region. So in the low pressure region, there are certain assumptions which we have to take depending upon this information we are having. So let's apply this on Van der Waals equation. For low pressure regions,
since the volume is high, therefore we can write Vm minus B is almost equal to Vm. Now let's substitute this in the van der Waals equation. So van der Waals equation becomes P plus A by Vm square into Vm is equal to RT. Let's rearrange the terms. P plus A by Vm square is equal to RT by Vm. So far so good. Then P is equal to RT by Vm minus A by Vm square. Now we have to generate in this equation the term Z. Z is compressibility factor, which is PV by RT. So we are going to generate that. In order to generate that, what I am going to do is I am going to multiply and divide this whole equation by Vm by RT. On doing so, I will get PVm by RT is equal to RT by Vm into Vm by RT. It becomes 1 minus A by Vm square into Vm by RT. Now let's write it down. PVm by RT is Z. RT cancels out, Vm cancels out, becomes 1 minus A, then A by Vm RT. So this is the final expression we are getting. This is the final expression we are getting on putting this assumption into the van der Waals equation for low pressure region. If you see it, it shows you that the value of Z is always less than 1. Please correct me if I am wrong. The value of Z is always less than 1. Why? Because the term which is being subtracted here, A by Vm by RT, is never a negative value. It is always a positive value. Here, A is van der Waals constant, Vm is the molar volume, R is the gas constant, and T is of course the temperature in kelvins. All are positive values. So, we have seen for low pressure that Z is always less than 1. In this graph, you can also see it also shows the same thing. So graph is matching with the mathematical explanation. All right. Now let's go on to the high pressure region and let's see what does the mathematical expression suggests. In the high pressure region, there is certain other assumption which we are going to see. Let's see that. High pressure region. In high pressure region, as the name suggests, the pressure is more. Since the value of pressure is more, the pressure correction term P plus A by Vm square can be neglected. A by Vm square can be neglected and therefore P plus A by Vm square is almost equal to P. If we substitute this in the van der Waals equation, what we get is P into Vm minus B is equal to RT. Let's rearrange this. PVm minus PB is equal to RT. Rearranging further. PVm is equal to RT plus PB. Now generating PV by RT, that is Z. So what am I going to do is I am going to divide this whole equation by RT here. PVm by RT is equal to RT by RT, which is 1 plus PB by RT. So we have obtained here Z is equal to 1 plus certain positive term PB by RT. So it is a clear-cut proof that Z is always greater than 1 for a high pressure region. So we have seen here mathematically as well as analytically that the compressibility factor graph is first going down and then going up. When it's below Z is equal to 1, let me show you again the graph. This is the graph. When Z is less than 1, it is low pressure region. This is the low pressure region. While when the Z is greater than 1, it is the high pressure region.
तो फ्रेंड्स, जो अभी हमने कर्व देखा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, सारी की सारी गैसेस वैसे ही बिहेव करती हैं क्या? क्या सबके कर्व पहले नीचे जाते हैं z इज लेस देन 1 और फिर ऊपर जाते हैं z इज ग्रेटर देन 1? तो आंसर है कोई जरूरी नहीं है। कुछ गैसेस ऐसी भी हैं जिनके कर्व नीचे बिल्कुल भी जाते ही नहीं है, z इज लेस देन 1 होता ही नहीं है, ऑलवेज z इज ग्रेटर देन 1। कुछ एग्जाम्पल्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब हाइड्रोजन और हीलियम का कर्व क्या होता है मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, उसके बाद देन वी विल सी इट्स एक्सप्लेनेशन। उनके जो कर्व होते हैं वो z इज ग्रेटर देन 1 से हमेशा ऊपर ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका H2 का कर्व हो गया और ये आपका हीलियम का कर्व हो गया z के लिए। तो ऐसा क्यों होता है कि H2 and He both are having z is always greater than 1? Why? Because their interatomic attraction, intermolecular attraction is very very less. अब इन दोनों गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से खींचते नहीं हैं, बिकॉज दीज आर वेरी लाइट गैसेस। इनमें कोई अच्छी फोर्स नहीं है, बहुत ज्यादा वैंडरवॉल है बट वैंडरवॉल भी बहुत ज्यादा कम लगती है। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे कि जो ये फर्क आ रहा है z में, कभी z नीचे जा रहा है और कुछ गैसेस के लिए बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, ऊपर ही ऊपर है। वो फर्क कहां से आ रहा है? वो फर्क आ रहा है वेंडरवॉल कांस्टेंट a से। वेंडरवॉल कांस्टेंट जो a होता है, दिस इज a वेंडरवॉल कांस्टेंट, और ये क्या बताता है? ये बताता है अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। जहां पे ये एक कम होता है तो वहां पे z नीचे नहीं जाता है। जहां ये बहुत ज्यादा होता है, इफ a इज हैविंग ह्यूज वैल्यू, अगर a का वैल्यू बड़ा है तो z जो होता है वो डिप करता है, z1 से नीचे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दो गैसेस का एग्जाम्पल लेके इस चीज को समझाता हूं। एग्जाम्पल मैं लूंगा NH3 का और N2 गैस का। z इज इक्वल टू 1, हमने फिर से लाइन बना ली। नाउ NH3 का जो कर्व है, NH3 का कर्व कुछ ऐसा आएगा, दिस इज z फॉर NH3, वाइल N2 के लिए कुछ ऐसा होगा। नाउ एज यू कैन सी, NH3 का कर्व ज्यादा नीचे जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि A of NH3 is greater than A of N2. That is why their curve is going down. So it all depends upon the intermolecular forces present inside the gas. तो इस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखा क्या होता है, विच इज V रियल बाय V आइडियल। उसका ग्राफ बना के देखा, एनालिटिकली उसको समझने की कोशिश करी कि ये नीचे क्यों जा रहा है प्रेशर बढ़ने पे, फिर ऊपर क्यों जा रहा है, मैथमेटिकली उसको प्रूव करके देखा, और फिर साथ में कुछ एक्सेप्शन भी देख लिए जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, और इसका डिपेंडेंस भी देख लिया कि किस पे है, वैंडरवॉल कांस्टेंट A पे है। सो टुडेज लेक्चर इज ओवर, थैंक यू।